इस बुक को आप मान लीजिए कि ये किसी टेबल का सरफेस है और इसके सरफेस के ऊपर ये एक मार्कर पहले से रखा हुआ है। मान लेते हैं एक पेन है, अब बुक के ऊपर है, आप क्या बोलेंगे? द पेन इज ऑन द टेबल। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन समझा जाए। उस सिचुएशन में मैं ये मानता हूं कि कोई एक कैट है, वो कैट यहाँ है और उसने, इसे टेबल ही मानिएगा, अभी टेबल का सरफेस, उसने जंप किया और जंप करके टेबल के ऊपर आई। तो आई तो टेबल के ऊपर यहाँ भी है, लेकिन ये पहले से स्टेबल पोजीशन में नहीं थी, उसने पहले मोशन किया। तो मोशन के बाद अगर आप किसी सरफेस पे जाते हैं तो वहां के लिए आप यूज करते हैं प्रेपोजिशन अपॉन, यानी कि द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ऑन द टेबल गलत हो जाएगा। दूसरे प्रेपोजिशन को समझते हैं, इन, इनटू। इन का मतलब है पहले से ही आप अंदर हैं, इनटू का मतलब है कि आप बाहर हैं और बाहर से अंदर आ रहे हैं। जैसे मैं इस कमरे में हूं तो अब मैं क्या बोलूं? आई एम इन द रूम और आई एम इन टू द रूम। पहले से ही अंदर हूं तो इन द रूम होगा। इनटू का मतलब हो जाता है बाहर से अंदर की तरफ मोशन। जैसे वो कमरे में आ रहा है, ही इज कमिंग इन टू द रूम। मेंढक नदी में कूद गया, तो पहले तो मेंढक सरफेस पे था, धरती जमीन पे था, वहां से वो अंदर कूदा, यानी पहले मोशन हुआ तब वो अंदर गया। इसे बोलेंगे आप द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। मैं मैथ के अतिरिक्त जीएस भी पढ़ा सकता हूँ। बिसाइड्स मैथ्स आई कैन टीच जीएस। बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, यानी कि कोई एक चीज है उसके अलावा दूसरी भी चीज, जैसे मैथ्स के अतिरिक्त जीएस भी। अभी जैसे सर मेरे बगल में खड़े हैं तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो है बिसाइड। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। उम्मीद करता हूं कि डिफरेंसेस समझ गए होंगे आप। ऊपर के लिए दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, अबव एंड ओवर, लेकिन इनके डिफरेंसेस क्या हैं? हम कब अबव यूज करें, कब ओवर यूज करें, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक फैन है और ये फैन ऐसे ऊपर है, यानी कि बिल्कुल ऊपर है। जब बिल्कुल ऊपर है तो इसके लिए यूज करेंगे द फैन इज ओवर मी, पहली कंडीशन। लेकिन अगर ये फैन मान लेते हैं यहां ऊपर है और मैं यहां हूं, तो फैन तो अभी भी ऊपर है लेकिन तिर्यक ऊपर, यानी कि ये बिल्कुल ऊपर मेरे नहीं है, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे द फैन इज अबव मी। इन्हीं प्रेपोजिशंस के का जो उल्टा प्रेपोजिशन है वो है आपका अंडर और बिलो। देखिए फिर से वही सिचुएशन, मान लेते हैं कि ये फैन है, मैं फैन के बिल्कुल नीचे हूं, इसके लिए बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन। अगर किसी पेड़ के नीचे आप होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री, यानी कि जो पेड़ है इसके जो पत्तियां हैं, जो टहनियां निकली हुई हैं, आप बिल्कुल उसके नीचे हैं। लेकिन अगर आप इस फैन को, अगर आपने इसे फैन माना और यहां खड़े हैं तो अभी भी ये फैन ऊपर है लेकिन आप नीचे हैं, तो इस सिचुएशन को बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग बिलो द